हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने को फर्स्ट एक्सरसाइज को मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन थर्ड तक कर ली थी और आज हम फोर्थ क्वेश्चन से एट्थ क्वेश्चन तक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन एट्थ ही है, ठीक है। आज की वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि उन सभी क्वेश्चंस का फॉर्मेट अलग अलग है। तो आज की वीडियो ध्यान से देखनी है, अगर वीडियो समझ में आए तो दोबारा देखनी है, ठीक है। और जो कि जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं उन्हें पहले वॉच करें, तभी हमारी जो ये सिस्टम है आपको वीडियोस का समझ आएगा। कि हमने फर्स्ट वीडियो में सिलेबस का डिस्कशन कर लिया, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बताया और फर्स्ट क्लास हमने तीसरी वीडियो में बनाई है। अब हमारी चौथी वीडियो है, इसमें हमारी सेकेंड पार्ट है ये हमारा इसका ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जो क्या कहता है उसे ढंग से देखिए। ये कहते हैं एक व्रत, ठीक है। एक व्रत को समझिए, एक व्रत है, मान लीजिए एक व्रत है ये, ठीक है। ये एक व्रत मान लिया, इसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। केंद्र मानकर ये त्रिज्या 100 सेंटीमीटर कर दी मैंने। कि 12 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, या तो आप देखिए, इससे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कि गलती कराते हैं, तो समझ ही क्या लेते हैं इसको, लेकिन ये गलती से लिख जाता है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, या कभी कभी घुमाने के लिए कर देता है क्वेश्चन को। लेकिन ये चाप की लंबाई माननी है आपको, चाप लंबाई की चाप भी वही होती है, लेकिन ये थोड़ा घुमाने के लिए बोल दिया है, आपको चाप की लंबाई देखनी है 22 सेंटीमीटर। अब देखो चाप की लंबाई में बता देता हूँ क्या होती है, वो पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दी थी। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अब इनके बीच जो ये ट्रैवल हुई है, ये ट्रैवल है, ये चाप की लंबाई है, ये चाप, इसको एस या एल से लिखते हैं हम, ठीक है। तो इसने बोला चाप की लंबाई है ना, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेशन का है ही नहीं, बस 2 स्टेप्स का क्वेश्चन है, 2 स्टेप्स का, ठीक है। बट आपको 2 स्टेप्स एग्जाम में नहीं लिखने हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट दिया क्या है, जो जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं, फिर सिद्ध क्या करना है उसके बारे में लिखना, फिर सॉल्व करना, जिससे ये क्वेश्चन हाँ 2 स्टेप्स का 3 मार्क्स का आएगा, तो थोड़ा हाँ लगे कि क्वेश्चन किया है। तो ये ज़्यादा तो है नहीं, मैंने फर्स्ट उसमें क्लास में आपको बताया था कि जो थीटा है, मतलब कि थीटा या डिग्री में जो भी कोण निकालना है उसका फॉर्मूला एक ये भी होता है, एस अपॉन आर बताया था मैंने, लेकिन एस को हम एल भी बोल सकते हैं, यही चाप की लंबाई होती है। तो थीटा बराबर एस अपॉन एल बताया, तो एस का मान हमें बताइए, यहाँ पे लिख देते हैं एस या एल की वैल्यू बराबर 100 सेंटीमीटर, नहीं नहीं 100 सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी, ये तो त्रिज्या है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर बराबर हमारा 100 सेंटीमीटर, तो सीधा हम निकाल लेंगे एस 22 सेंटीमीटर अपॉन में 100 सेंटीमीटर, तो लगा लो, इसका मान निकाल सकते हैं अपन। इसमें भाग देना है और इसमें किस में निकालना है, अगर हमें पाई का मान वैल्यू दे रखी है तो रेडियन में निकालना है, ठीक है। अभी अगर ये कट रहा है, पॉइंट्स में मत निकालना, मैंने पिछली वीडियो में बोला, अगर पाई दे रखा है और रेडियन में निकलवा रहा है तो पॉइंट्स को आप निकालो ही मत, भले वो सेल्सियस में निकालो पहले, पॉइंट्स में मत निकालो उनको। देखिए मैं 2 से काट देता हूँ, लेकिन हमें पॉइंट्स में नहीं निकालना, नहीं निकाल रहा, छोड़िए। अब रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, रेडियन का फॉर्मूला हमें अब हमने आपको बताया तो था, ठीक है। चलिए आज भी बता देते हैं। रेडियन का फॉर्मूला था, रेडियन बराबर डिग्री इनटू में पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। रेडियन बराबर ये आ गया हमारा 11/50 पाई अपॉन 180। इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। अब जैसे कि मैं 11 पाई लिख सकता हूँ, और ये भी जितना भी है, अब इसकी कैलकुलेशन मैं आगे कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये आप कर लेना, क्योंकि इसके बाद तो इजी वे में कर सकते हो। और अगर इसमें आप डिग्री में निकालोगे, देखिए इसने बोला वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप कोण बनाएगी, तो डिग्री का हमने निकाल ही दिया 50/11, जो भी आएगी वो डिग्री माप आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 भी एक भी माप नहीं दिए उसने, ठीक है। क्वेश्चन 5 भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं वो क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 5 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 5 को पढ़िए। एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी आपने अर्थमेटिक ये वाली एपी पढ़ी होगी 10th क्लास में, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी हायर लेवल नहीं थी, ये थोड़ी हायर लेवल, हल्की सी, बस ज़्यादा नहीं है। इस प्रकार की है कि बड़ा कोण छोटे कोण का 5 गुना है। अगर हमारा छोटा कोण ये होगा x,
अगर तो अगर x हमारा बड़ा कोण है तो छोटा कोण 5x होगा, ठीक है। ये हमारा छोटा कोण है, बड़ा कोण। अगर छोटे कोण में 5 गुना कर रहे हैं तो इसके बराबर हो रहा है, मतलब ये छोटा कोण है, बड़ा कोण। चलिए हम AP बनाते हैं। तो AP मतलब कि समांतर श्रेणी में आपने एक चीज़ हम आपने पढ़ी होगी कि हमारा टर्म A1 A2 और A3 होते थे, ठीक है। तो हमेशा इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, प्रत्येक समांतर श्रेणी के टर्म के बीच का अंतर सेम होता था। जैसे अगर A है तो A2 माइनस A1 तो भी A आ रहा है, A3 माइनस A2 कर रहा हूँ तो भी A आ रहा है, इस प्रकार। तो इसी प्रकार हम जैसे कि इसका व्यापक रूप बना देंगे एक, जिससे कि हमारा 3 टर्म लेंगे और तीनों के बीच का अंतर ही हमारा सेम है। तो मैं एक टर्म बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने टर्म बना दी A माइनस डी, A और A प्लस डी। अब देख लो आप, अब जैसे कि मैं इन दोनों के बीच का अंतर ले लेता हूँ, A माइनस डी बराबर में, तो A माइनस A, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस डी, कैंसिल आउट, बराबर डी आ गया आंसर। अब मैं इन इसका और इसका अंतर ले लेता हूँ, तो पहले A प्लस डी माइनस A, ऐसे A कैंसिल आउट हो गया है, बराबर डी। तो मतलब इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर सेम आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये हमारे समांतर श्रेणी बन सकती है। तो चलिए आगे का काम करते हैं। उसने बोला है कोणों के माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोणों के माप हमसे रेडियन में ज्ञात करा रहा है, ठीक है। तो चलिए रेडियन में ज्ञात कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमें ज्ञात किया, अब उसने बोला है छोटा कोण बड़े कोण के, तो अब बार देखिए, ये तो छोटा कोण हो जाएगा, ये बड़ा कोण हो जाएगा, ठीक है। अभी हम वैसे कि बड़ा कोण लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने मान लिया क्या बताएं, हाँ, तो कहाँ थे कि हमारा डी आ गया, तो ये हमारी समांतर श्रेणी बन गई, ठीक है। ये हमारा मतलब छोटा कोण, ये मध्य का कोण, ये बड़ा कोण, डी हमारा सार्वंतर है, ठीक है। तो अभी देखिए हमें अब त्रिभुज दिया गया है, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ क्वेश्चन। एक त्रिभुज, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बताओ बताओ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब कर लो मल्टीप्लाई, A माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। डी से डी कैंसिल आउट हो गया, 3A 180 डिग्री, ए बराबर 180/3। ए की वैल्यू इज 60 डिग्री, ठीक है। ए की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। तो चलिए अब हमारी उस वैल्यू चलते हैं। तो अभी मैंने यहाँ क्या बताया था, ठीक है, कि छोटा कोण है जो, मतलब कि इसने बोला है बड़ा कोण छोटे कोण का 5 गुना है, छोटे कोण से 5 गुना अधिक है बड़ा कोण। तो बड़ा कोण तो हमारा A प्लस डी है, वो तो पहले से ही अधिक है। अगर इसमें मैं छोटे कोण में और जोड़ दूंगा, 5 गुणा कर दूंगा 5, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो छोटे कोण में A की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 60 प्लस डी, इसमें भी क्या हो जाती है 60 प्लस डी, ठीक है। चलिए तो 60 प्लस डी 30, 300 प्लस 5D, ठीक है। तो अभी हम ए डी वैल्यू एक साइड कर लेंगे एंड विदाउट डी वैल्यू एक साइड कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इसको, करिए। तो मैंने इधर को इस वाले डी को इधर भेज दी, इस वाले 300 को इधर लिया है, ठीक है। ये आ गया हमारा पक्षांतरण हो गया डी। तो इसको लगा लो, हमारा ये हो जाएगा -240 डिग्री, 240 सॉरी डिग्री नहीं, और 4D। तो हमारा ये हो जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे एक गलती मिस्टेक हो चुकी है, माइनस है, ठीक है, माइनस है ये, सॉरी। तो ये भी माइनस है, ये 6D हो जाएगा, 6D वही माइनस का, ठीक है। वो गलती से दिखाई नहीं दिया, ठीक है, सॉरी उसके लिए। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या जाएगी 240 डिग्री/6, मतलब कि डी इक्वल टू 40 डिग्री है हमारा, ठीक है। डी हमसे क्या पूछा है, कोणों के माप रेडियन में ज्ञात करने हैं, ठीक है। रेडियन में कोणों के माप ज्ञात करने हैं, तो उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालनी है वो देखिए। जैसे कि अभी हमने टर्म क्या ली थी, ए प्लस डी, यानी A माइनस डी, A और A प्लस डी, ठीक है। तीनों कोण ये थे। ए की वैल्यू क्या है हमारी 60, माइनस क्या है डी की वैल्यू 40,
ए की वैल्यू 60 है, ए की वैल्यू 60 प्लस 40, आगे है हमारे तीनों कोणों की वैल्यू 20 डिग्री, 60 डिग्री और 100 डिग्री। अब इनकी वैल्यू मतलब अब आपको जांच कैसे करनी है सही भी है गलत, तो इनके बीच का सारवंत डिफरेंस चेक कर लो। 60 - 20 40 ही आ रहा है, 100 - 60 ये भी 40 है। अब ऐसा नहीं करना आपको, इन दोनों के बीच की वैल्यू चेक कर लो कभी, नहीं नहीं, हमेशा सारवंतर होता है A2 - A1 की अगली टर्म से पिछली टर्म घटाना, ठीक है। ये नहीं कि आप इस अगली से पिछली घटा रहे हो, नहीं नहीं, लगातार वाली टर्म से पिछली घटाना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, तो चलिए 6 क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पे। हाँ, तो हमारा सिक्स क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, ठीक है। 6 क्वेश्चन क्या है हमारा वो देख लीजिए आप, यहाँ पे चेक कर सकते हैं 6 क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, एक घड़ी में मिनट की सुई। अभी देखिए आपका एक डाउट और क्लियर करेंगे हम, घड़ी घड़ी में जो मिनट की सुई है, चलिए घड़ी पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए घड़ी है, इसमें मिनट की सुई ये है हमारी, ठीक है। सबसे बड़ी सेकंड की होती है वो गलती से बना दी मैंने, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी नोक, इसके छोड़ो आप, 1 मिनट में एक घड़ी के मिनट की सुई 1.5 लंबी है, 1.5 सेंटीमीटर लंबी, इसकी नोक 40 मीटर में कितनी दूरी दूर जा सकती है, ठीक है। इसकी नोक 40 मीटर में कितनी दूर, मिनट में कितनी दूर जा सकती है। तो चलिए देखिए, ये मत देखिए हमारे जो मिनट की सुई है, ठीक है, जो हमारी मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तथा जो हमारी घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई, मिनट, और तथा 1 घंटे घंटे की सुई है वो 1 मिनट में 1/2 मतलब कि 0.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसको आप उससे रिलेट मत करना जो मैंने वो बताया था कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होती है, वो एंगल के अनुसार होती है, ठीक है। एंगल के अनुसार होती है वो, ना कि इसके अनुसार होती है। तो चलिए इसको उसमें रखना है, वो एंगल्स चेंज कर रहे हो आप, और ये मिनट और आवर्स ये हमारी घड़ी में है, ठीक है, ना कि इसमें, उसमें मत समझिए उसको। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये बोल रहे हैं इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है, 40 मिनट। तो अभी हम घड़ी की मिनट अगर हमारी 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसकी 40 मिनट में कितनी दूरी तय की जा सकती है, कितनी दूरी तय की जा सकती है, कर सकती है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो गाइस देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि ये दोनों एंगल अलग अलग होते हैं, ठीक है। इनके बारे में आप बिल्कुल भी मिसमैच मत करना कभी एग्जाम में, इसको इसमें कर दो, इसको इसमें कर दो, ठीक है। इसको चेंज कर लेना आप अपने हिसाब से, समझ लेना है, ठीक है। अभी मैंने बताया था 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट की सुई, ठीक है। तो आपको चक्कर वक्कर के बारे में मत समझना है, अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे तो कहीं भी वो चक्कर के बारे में बताया, क्योंकि एक मिनट की सुई है 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, तो वो सुई के अनुसार है, लेकिन आपको सीधा याद रखना है ये वाली चीज़, ठीक है। चलिए इस वाली चीज़ को हम कैसे करेंगे। हो गया 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 40 मिनट में 40 मिनट, तो 40 मिनट लिखते हैं, 6 इंटू में 40 डिग्री, 40, तो हमारा हो जाएगा 240 डिग्री, ये हमारा आ गया। अब देखिए बहुत से अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, तो अलग अलग चीज़ तरीके से सोल्व होंगे, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा अलग है, हम बेसिक से चलेंगे। जो हमारे 10th वाला फॉर्मूला था आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला था चाप की लंबाई का। अब देखिए लेंथ ही तो पूछ रहा है कि 40 मिनट, अब मान लो यहाँ 40 मिनट यहाँ हो रहे हैं, तो उसने कितनी दूरी तय की है, चाप की लंबाई। ये मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताई है क्या होती है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का सूत्र लगा दो आप सीधा, चाप की लंबाई का सूत्र। अब आप ये भी लगा सकते हो चाप की लंबाई का सूत्र कि भाई हमारा वो हो जाएगा चाप की लंबाई बराबर में S/R आ जाएगी, लेकिन S/R थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर S निकालूंगा तो R इंटू में चला जाएगा थीटा, तो दोनों आ जाएगी। अगर मैं गुणा करके देखता हूँ तो देखिए 240 इंटू में 1.5 कर लो एक बार, मल्टीप्लाई करना है एक बार, ठीक है। तो बताओ मुझे, तो देखिए इसका 360 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी आप फिर इसको उसमें बदलोगे रेडियन में, फिर इसको सेंटीमीटर में बदलोगे, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं सीधा एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्वेश्चन एक पढ़ा होगा चाप की लंबाई का, चाप की लंबाई, एक और फॉर्मूला 10th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा,
कि पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री होता है हमारा। लेकिन जो एक मिनट में, मैंने कल भी बताया था, जो 360 डिग्री में, एक मिनट में पूरा 360 डिग्री का चक्कर होता है जो है, मतलब कि एक मिनट की सुई 60 मिनट में, एक मिनट की सुई जो 60 मिनट में एक 360 डिग्री घूमती है, उससे 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 360 चक्कर कहते हैं, जो कि हमारा एक चक्कर पूरे करने में 2 पाई रेडियन का वो बनता है। तो इसको पाई को हम 2 पाई कर देते हैं इसके अनुसार। ठीक है, वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको। तो इसी के अनुसार आप क्वेश्चन को कर लीजिए 2 पाई। तो 1.5 इंटू में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 240 डिग्री, या फिर इसको रेडियन में चेंज कर लेना। ठीक है, 240 डिग्री अपॉन में 180 डिग्री। तो कर लो, यहाँ पे ये आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, आ जाएगा, गुणा कर लो इसको। पाई का मान इसने बोला है 3.14 यूज करने के लिए, तो ठीक है, 2 इंटू में 3.14 इंटू में 1.5 इंटू में 4 अपॉन में 3, तो ये लगभग आ जाएगा, 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेना। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, 6th। ठीक है, और इस मतलब कि इस 2 पाई को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, कभी भी हमारे सर्कल वाला कोई भी कोण मतलब कि इस अनुसार आए और चाप की लंबाई वाला लिखवाए, फिर वो रेडियन में पूछे। ठीक है, पहले आपको कोण है, अगर आप रेडियन में बदल रहे हो मिनट वगैरह का क्वेश्चन, तो आपको 2 पाई से ही गुणा कर देना है, क्योंकि रेडियन हमारा 2 पाई से ही चेंज होगा। ठीक है, और वैसे अगर आप उस फॉर्मूले से चेंज करना चाहो तो उस फॉर्मूले से चेंज कर लेना, थीटा इंटू में पाई अपॉन 180 डिग्री, तो भी 2 पाई ही आएगा, और वो आपको फॉर्मूला जल्दी सही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा 7th क्वेश्चन है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है हमारा, जो कि बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा भी क्वेश्चन मतलब भी हार्ड नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम स्ट्रेटेजिक हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम स्ट्रेटेजिक हैं, पर ये कि 3 घंटे 30 मिनट बोल रखा है, तो इसमें आप मतलब कि कंफ्यूज मत होना, सेम ही क्वेश्चन। ठीक है, घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के मध्य का कोण ज्ञात करना। चलिए, मध्य का कोण कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, मान लो मैंने ये घड़ी की मिनट की सुई है, ठीक है, और ये घंटे की सुई है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, जब 7:20 हो, चलिए भाई 7:20 पे हम ज्ञात करते घड़ी की घंटे उसका, दोनों की सुइयों का मध्य का कोण। चलिए तो ज्ञात करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो जब 20 मिनट के लिए, तो मैंने अभी 20 मिनट के लिए, तो मैंने अभी बताया था कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाते, तो सीधे बात है 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 120 डिग्री का। इस कोण को आपको याद रखना है। अब बस 7 बजे मतलब कि घंटे की सुई, अभी मैंने आपको बताया था 1 घंटे की सुई है, 1 घंटे की सुई है, 1 घंटे में, 1 घंटे की सुई 1 घंटे में तो वही 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो घंटे तो 7 हैं, जो बनाएगी वो बन जाएगा। ठीक है, अभी 360 डिग्री, लेकिन अगर आप इस प्रकार करोगे, ठीक है, तो करोगे तो थोड़ा हार्ड पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं दोनों वे बता रहा हूँ, जो बढ़िया मार्क्स के लिए कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने अभी तरीका बताया कि इस प्रकार करोगे, जो हम पिछला क्वेश्चन किया था पूरा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, जो कि हमें स्पेशली BTR की तरफ से बुक्स में मिलता है, वो फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 30 हावर्स माइनस हावर्स अपॉन 2, नहीं 11/2, सॉरी हावर्स नहीं 11/2 मिनट्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एच की जगह हमारा हावर्स लिख देना, मिनट लिख देना, सीधा आपका कोण बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए मैं कर देता हूँ, 30 इंटू में कर देंगे, कितना है 7 घंटे हैं, माइनस 11/2 इंटू में मिनट कितनी है 20, तो 20 को 10 से हो जाएगा हमारा थीटा। ठीक है, यहाँ कर लेंगे हम थीटा बराबर हमारी जगह 210 माइनस 110। ठीक है, तो कर लो 100 डिग्री का आ जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री आ जाएगा। अब इसको आप रेडियन में चेंज करें, तो उस अनुसार मैंने आपको बता ही दिया कि रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम 8th को भी कर लेते हैं चलते ही चलते। ठीक है,
8th क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। इसी प्रकार करेंगे, वही फॉर्मूला, वही हमारा 30 आवर्स माइनस 11/2 मिनट्स, और वही 30 आवर्स कितने दे रखे, 3, ठीक है, आवर्स 3 दे रखे, माइनस 11/2 मिनट्स कितनी है, 30 है। अभी वही कट कर लेते हैं और जितना मल्टीप्लाई हो रहा उतना कर लो। अब मतलब कि वो कर लो, माइनस कर लो, तो माइनस आ जाएगा हमारा -75 डिग्री, ठीक है, -75 डिग्री आ जाएगा। और ये मोड लगा होता है इसमें, कभी भी हमारा एंगल माइनस में आता नहीं है, तो 75 डिग्री आ जाएगा। इसको हम रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने आपको ये बता ही रखा है, रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आप, हाँ, ये बात और ध्यान रखना है मेरी, आप क्या होता है, आप बुक्स की जो आंसर की है उसमें देखते हो तो चेंज आता है, तो वो क्या है, वो इस वाली मिनट्स में रेडियन एंगल को भी मिनट्स में बदल देते हैं वो लोग जो मैंने बताया था कि 1 डिग्री बनाने के लिए 60 मिनट लगते हैं, वो इसको मिनट सेकंड्स में बदल देते हैं। उस आंसर की पे ध्यान दोगे तो आप सभी आंसर को रॉन्ग ही बताओगे इधर, ठीक है। ये हम बेसिक तरीके से, और आपको वो पूछेगा नहीं, वो अपने मन से निकालते हैं बुक वाले, लेकिन आप यहाँ तक निकाल के आओगे तो भी ठीक ही माना जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और उसके बेसिक के साथ, ठीक है। उसके फॉर्मूले अलग है नेक्स्ट एक्सरसाइज के, ठीक है। तो पहले अगली क्लास में हम उसके बेसिक को समझेंगे और फिर उससे अगली क्लास में हम उसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर क्वेश्चन समझ आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर देना है, ठीक है। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारा बेल आइकन भी दबा लेना, और जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।